नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा KR इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को VFD, V फॉर वेरिएबल, F फॉर फ्रीक्वेंसी, D फॉर ड्राइव, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये क्या है, इसका काम क्या है। इसी चीज़ को हम लोग AC ड्राइव भी बोलता है, ठीक है। मतलब AC में यूज़ होता है, DC में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और प्लस इसको मोटर ड्राइव भी बोलता है। मोटर ड्राइव मतलब मोटर चलाने के लिए यूज करता है, इसको मोटर ड्राइव भी बोलता है, VFD बोलता है, ठीक है। तो हम लोग मोटर चलाने के लिए ज़्यादातर में क्या है, हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, जैसे कि DLR हो गया, स्टार्टर हो गया। तो ये VFD और स्टार्टर में क्या डिफरेंट है वो समझते हैं। उसके बाद VFD कैसे काम करता है, उसका सर्किट क्या होता है ये समझते हैं। और VFD लगाने का फ़ायदा क्या है, और VFD कहाँ का यूज होता है, क्यों ज़्यादातर क्यों यूज नहीं होता है, ये पूरा वीडियो में हम लोग आप लोगों को पूरा डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए अच्छा से, ठीक है, समझ में आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल नॉलेज के बेस में है, तो आप लोग कट कट करके देखेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरा एकदम डिटेल्स से बताऊंगा VFD क्या है। लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये कहाँ पे यूज होता है, ज़्यादा क्यों यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले समझते हैं हम लोग VFD और स्टार्टर में डिफरेंट क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ VFD का क्या क्या फ़ायदा है वो भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करता है। स्टार्टर यूज़ करेंगे तो क्या उसमें क्या हम लोग उस स्टार्टर से मोटर का हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मेन VFD का मेन काम ही आपको किसी भी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है। स्पीड को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मोटर का, कोई भी मोटर का मान लीजिए, उसका RPM फुल RPM में 1500, मतलब 1000। क्या करेगा, स्टार्टर जैसे ऑन करेंगे तो उस RPM को चेस करने के लिए वो पूरा सीधा चला जाएगा। तो क्या करेगा, 1500 RPM जैसे पहुंच जाएगा तो उस मोटर को वो 1500 RPM में क्या करेगा, रोटेट करना चलेगा कंटिन्यू, उसी में वो ना डाउन करेगा ना अप करेगा, उसी में चलाएगा। लेकिन VFD में क्या फ़ायदा है, आप जो 1500 का जो मोटर है उसको आप 200 में चला सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसे ही VFD नहीं लगाना चाहिए, कि VFD लगाने के बाद उसमें सेटिंग डालना पड़ता है कि आपको कितना RPM चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो VFD क्या करेगा तब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। कोई भी मोटर हम लोगों को जो इंडिया में जो मोटर मिलता है वो 50 हर्ट्ज के बेसिस में उसमें वाइंडिंग होता है। तो वाइंडिंग और 50 हर्ट्ज के डिजाइन में वो किसी भी मोटर में लिखा रहता है ना, इतना RPM, इतना RPM, मतलब ज़्यादा कम RPM, मतलब किसी में 1500, किसी में 2000 के 1200। वो क्या है, जो 50 फ्रीक्वेंसी हॉर्स में डिजाइन किया करके वो वाइंडिंग किया है। आप 50 हॉर्स देंगे तभी वो उतना RPM पहुंचेगा, ठीक है। तो VFD क्या करेगा, उसी RPM में खेलेगा, ठीक है। तो RPM में क्या कैसे खेलेगा, 50 हॉर्स को ज़्यादा कम कर देगा। ज़्यादा भी कर सकता है, वो कम भी कर सकता है, ठीक है। अगर कम करेगा तो RPM डाउन हो जाएगा, और ज़्यादा करेगा RPM बढ़ेगा। तो कोई भी मोटर को फ्रीक्वेंसी से उसको RPM हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टर में ये फैसिलिटी नहीं होता है। फैसिलिटी नहीं होता है कि हम लोग उसको RPM कंट्रोल कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को, कोई भी वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये फायदा हो गया स्टार्टर और VFD में लगाने को डिफरेंट, मतलब क्या फायदा है। और स्टार्टर में क्या होता है, जो प्रोडक्शन रिले एक ही यूज होता है, था ओवरलोड रिले, उसको ओवरलोड तो बोल नहीं सकता है, एक्चुअली वो थर्मल ओवरलोड रिले है। उसमें क्या होगा, एक थर्मल ओवरलोड रहता है। उसमें क्या, थर्मल मतलब हीट रहता है, ठीक है। कैसे होता है, उसमें एक थर्मल ओवरलोड रिले है, उसमें एक टाइप का मेटल यूज होता है। वो क्या करता है, कोई भी करंट अगर फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद क्या है, उसमें हीट होना चालू करता है। उसका जो सेटिंग है उससे ज़्यादा कोई भी, मतलब जैसे कि आपका 1.5 में अगर अगर 30 एम्पियर फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, वायर हीट होगा ना। वैसे थर्मल ओवर में भी सेम उस टाइप का कोयल होता है, ठीक है। उसमें हमने जैसे कि किसी मोटर का जैसे कि 10 एम्पियर लोड है, तो हमने 10 एम्पियर सेट किया। 10 एम्पियर से वो 11 एम्पियर होगा। 11 एम्पियर होने का बाद भी टाइम लेगा वो ट्रिप कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि VFD में कैसे कि 10 है, जैसे 10.1 आ जाएगा वो ट्रिप करा देगा, क्योंकि 0.1 करंट ज़्यादा गया है ना। तो इस तरह से VFD और उसमें डिफरेंट है। जैसे कि स्टार्टर में 11 12 तक जाएगा तभी वो भी टाइम लेगा। अगर सर्किट ज़्यादा जाएगा तभी वो, मतलब थोड़ा टाइम लेता है ट्रिप होने के लिए। लेकिन VFD में ऐसा नहीं कि वो इंस्टेंट, मतलब जैसे आपका VFD से करंट ज़्यादा फ्लो हो गया वैसे ही बंद कर देगा। उसमें क्या फ़ायदा है, आपका मोटर जलने का चांस कम है। मतलब स्टार्टर में भी कम मोटर थोड़ा सेफ्ट रहता है, लेकिन VFD में और सेफ्ट रहेगा, उसमें मोटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टर में कभी कभी चांस हो जाता है कि आपका जल जाता है, क्योंकि उसमें जो ओवरलोड रिले लगाया है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
VFD लगाने का दूसरा फायदा है अर्थ फॉल। जैसे कि स्टार्टर में क्या होता है आपका, स्टार्टर में आपने जोड़ दिया तो अगर उसका बॉडी है तब भी पता नहीं चलेगा, वो घूमता रहेगा, आप जब मोटर टच करेंगे तब आपको झटका लगेगा। लेकिन VFD में ऐसा नहीं होता है, वो क्या करेगा, अर्थ फॉल को भी सेंस करेगा। लेकिन अर्थ फॉल सेंस करेगा तो आपको डिस्प्ले में एक कोड आएगा, उसको कोड को आप मैनुअली देखना पड़ेगा कि ये क्या है। जितना भी फॉल्ट होगा, जैसे कि स्टार्टर में क्या है, कोई भी फॉल्ट होगा, ओवरलोड में चला गया, क्या हुआ पता नहीं चलेगा, आपको ड्राइंग देख के एक एक करके आपको सर्किट ढूंढना पड़ेगा, एक करके पता चलेगा। लेकिन VFD में क्या है, कोई भी फॉल्ट होगा वो डिस्प्ले में आपको एक कोड आएगा, अगर आप कोड को पहचान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ओवरलोड में ट्रिप हुआ था, ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये अर्थ फॉल हुआ था, ये अनबैलेंस हुआ था, ये पता चल जाएगा। लेकिन स्टार्टर में आपको पता नहीं चलेगा। तो डिफरेंट, आपको डिफरेंट के साथ साथ VFD का मतलब फायदा भी क्या है पता चल रहा है, ठीक है। अभी समझते फेस अनबैलेंस, मतलब अनबैलेंस वोल्टेज। जैसे कि आपका RYB है, RYB में R में 220 है, Y में भी 220 है, लेकिन B में आपका सिर्फ 100 है। क्या करेगा स्टार्टर, तो उसका स्टार्टर को तो पता नहीं चलेगा, जैसे उनका कंडक्टर पिक हो जाता है वो जाके घुमा देगा। और वो घुमाने से क्या होगा ना, दो फेस में थोड़ा लोड आएगा, करंट उसमें ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपका एक में कम है, वो तो 1500 RPM चेज करने की कोशिश करेगा तो करंट पूरा खींच लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मोटर डैमेज होने का चांस होता है, क्योंकि दो फेस में ज़्यादा करंट लेगा ना, तो डैमेज होने। लेकिन VFD में क्या है, जैसे आपका अनबैलेंस वोल्टेज दिखेगा, वो क्या करेगा, ऑन ही नहीं देगा, फर्दर वो क्या करेगा, मोटर को सप्लाई देगा ही नहीं, वो ब्लॉक कर देगा। तभी भी एक वहां पे कोड आएगा, उसको अगर समझ लेंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका वोल्टेज अनबैलेंस, मतलब तीनों में सेम वोल्टेज नहीं है। इसे पता कर सकते हैं। और दूसरा है आपका फेस लॉस। फेस लॉस मतलब स्टार्टर में क्या होगा, RYB है, आपका Y चला गया तो स्टार्टर को तो पता नहीं चलेगा, ऑन करेंगे सप्लाई दो फेस चला जाएगा। जैसे दो फेस चलाएगा, आपका मोटर RPM में जाने के लिए कोशिश करेगा, तब क्या करेगा, हम करके साउंड आ जाएगा। तब भी दोनों फेस में क्या करेगा, तो तीसरा का भी करंट लेने का चालू करेगा, वो भी हाई करंट लेगा, तब भी मोटर डैमेज होने का चांस है। उसी टाइम भी VFD क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा एक फेस नहीं है, तो एक फेस नहीं है बोल के वो क्या करता है, VFD फर्दर सप्लाई भेजेगा ही नहीं मोटर को, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें अलार्म लिख के रहेगा कि ये इसको ठीक करो तभी हम उसको सप्लाई, मोटर को सप्लाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप जितना भी ट्राई कीजिए नहीं होगा, जब तक आप तीनों फेस को नहीं देंगे वो फर्दर वोल्टेज नहीं भेजेगा। तो ये आपका सेफ्टी है, इससे आपका मोटर का लाइफ बचेगा। हम लोगों ने स्टार्टर VFD क्यों लगाता है, वही मोटर को सेव के लिए, मोटर का प्राइस ज़्यादा होता है ना, तो उसको बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर VFD लगाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है पावर फैक्टर। मोटर में पावर फैक्टर बहुत वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है। पावर फैक्टर 1 मतलब गुड मानता है सब जगह, ठीक है। अगर स्टार्टर में जो नॉर्मल पावर फैक्टर है, जो सप्लाई कहीं भी आपने कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ किया है, उसमें जितना पावर फैक्टर है वही, जैसे कि 0.8, 0.7, 0.9 रहता है, ठीक है। लेकिन VFD क्या करेगा, 0.8 है तो उसको 0.8 को वो 1 के आसपास लेने की कोशिश करेगा, 1 तो ले नहीं पाएगा, फिर क्या करेगा, पावर फैक्टर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पावर फैक्टर जैसे आपका जितना मेंटेन रहेगा, आपका सेविंग रहेगा, एनर्जी सेविंग रहेगा, ठीक है। तो उस चीज को स्टार्टर कर नहीं पाएगा, लेकिन VFD आपको पावर फैक्टर को भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पावर सेविंग। उससे क्या हम लोगों को VFD से पावर सेविंग भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन मतलब 6-7 फायदा बताया। क्या क्या, एक हो गया आपका, हम लोग किसी भी मोटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अर्थ फॉल हो गया तो अर्थ फॉल भी पता चल जाएगा। तीसरा हो गया फेस अनबैलेंस। फेस अनबैलेंस वोल्टेज तीनों में सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हो गएगा अगर फेस लॉस, मतलब तीनों में एक फेस नहीं है। ओवरलोड रिले, जैसे स्टार्टर में उससे बेहतर, मतलब सटीक टाइम, मतलब छोटा टाइम में वो क्या करेगा, उसको सप्लाई को बंद करेगा। जैसे कि स्टार्टर में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं लेगा। शॉर्ट सर्किट हुआ तब भी बताएगा कि आपका शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो इस मतलब 7 फायदे हमने बताया आपको, ठीक है। आप ध्यान से रखिए। तो अभी समझते हैं कि VFD क्यों नहीं यूज होता है, कि हर जगह आप देखिए नॉर्मल में आपको स्टार्टर ही मिलेगा। VFD का एक ही वो फायदा, मतलब उतना फायदा नहीं, एक ही उसका क्या बोलते हैं डीमेरिट है, तो वो है उसका प्राइस। आपका स्टार्टर का प्राइस और VFD में प्राइस में बहुत डिफरेंट होता है, तो इसीलिए स्टार्टर यूज होता है। नहीं तो हर जगह VFD यूज करेगा, क्योंकि उससे बहुत सारा फायदा है। लेकिन क्या करेगा, उसका जो खरीदने का जो फर्स्ट जो इन्वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए स्टार्टर यूज होता है। तो ज़्यादातर मतलब कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपको VFD यूज करना ही है, स्टार्टर यूज नहीं करना है, तभी VFD यूज करता है इंडस्ट्री में। कहाँ के, मतलब जैसे क्रेन। क्रेन में क्या होता है, आपका स्पीड, आपको कभी स्पीड जाना है, कभी स्लो करना है, किसी भी वजन को लेना है, थोड़ा स्लोली जाना है,
फिर स्लोली उठाना है, क्योंकि दूसरा में स्टार में क्या है, वो तो पूरा धड़म धुड़ुम धुड़ुम करके लेगा। लेकिन क्या है, वीएफडी के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। किसी भी सामान को आराम से स्पीड में, एक स्पीड में लेके जाएंगे, फिर दूसरा स्पीड में आराम से, मतलब उनको वेरिएबल कर सकता है, ठीक है, किसी भी स्पीड को हम लोग। तो उसमें जैसे क्रेन, जैसे कि आपका लिफ्ट, वहाँ पे भी आपका बीडीएफ यूज होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपने समझ लिया है कि वीएफडी कहाँ कहाँ कैसे कैसे, उसका फ़ायदा क्या है, स्टार्टर में क्या गलत है, उसका यूज लगाने का नहीं लगाने का क्या कारण था। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जो वीएफडी के अंदर जो ड्राइंग होता है वो कैसे काम करता है, वीएफडी फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करता है, इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसका ड्राइंग है, ठीक है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। दूसरा वीडियो में मिलेंगे इसी वीएफडी का ड्राइंग में, मतलब वो कैसे काम करता है, इसके बारे में दूसरा वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।